राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ स्नान कैसे किया जाता है और माघ स्नान की पूजा विधि क्या होती है। तो माघ स्नान देके जिस तरह से हम कार्तिक स्नान करते हैं, ठीक उसी तरह से माघ स्नान किया जाता है। माघ के महीने में माघ स्नान करने का और माघ के महीने में व्रत करने का बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। माघ का जो महीना होता है वह श्री हरि विष्णु जी भगवान को समर्पित होता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी की इस महीने में पूजा की जाती है और तिल के दान का बहुत अधिक महत्व होता है। माघ के महीने में अब जब तक आप माघ स्नान करें तो तिल पहले ही आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मंगवा के रख ले, क्योंकि पूजा में हमें रोजाना तिल चाहिए होंगे। तो देखिए, माघ स्नान इस वर्ष यानी 2026 में 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो माघ स्नान करने के लिए हमें क्या करते हैं कि 7 जनवरी में सुबह हमें जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठकर 5 से 6 के बीच तक हमें स्नान कर लेना है। तो कोशिश करें कि सुबह 6 बजे से पहले पहले आप स्नान कर ले। स्नान करने के बाद हम क्या करेंगे, तुलसी जी के गमले को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले तुलसी जी का पूजन करना है। देखिए, श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। तो जैसे कार्तिक के महीने में तुलसी जी का पूजन विशेष महत्व होता है, उसी तरह के माघ स्नान में तुलसी पूजन किया जाता है। तो देखिए, स्नान करने के बाद हम तुलसी जी में जल सींच देंगे। और सर्दियों का समय है तो बहुत ज़्यादा जल हमें नहीं सींचना है, थोड़ा थोड़ा जल हमें तुलसी जी में सींचेंगे जितनी ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा जल सींचने से सर्दी की वजह से तुलसी जी खराब हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा हमें जल सींच देंगे। उसके बाद हमें माघ स्नान करने की जो पूजा करते हैं वो तुलसी जी के नीचे बैठ के ही करनी चाहिए। तो तुलसी जी के गमले के पास ही बैठकर हमें ये पूजन करेंगे। पहले दिन जब हम पूजन करेंगे तो हम तुलसी जी के गमले में हल्दी से स्वस्तिक बना देंगे। देखिए, हल्दी से जब आप स्वस्तिक बनाते हैं तो एक तो स्वस्तिक जो चिन्ह है वो बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। हिंदू धर्म में स्वस्तिक का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप बाहर पूजन कर रहे हैं, गणेश जी का पूजन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले तो आप स्वस्तिक के रूप में हमें गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। और साथ ही अगर आप हल्दी से स्वस्तिक बना रहे हैं तो उसमें अगर तुलसी जी के गमले में कोई कीट पतंगे कोई भी कीड़ा लग गया है तो वो भी सब इससे साफ हो जाएंगे और सभी इससे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो हल्दी होती है न, इसमें औषधि गुण होते हैं। इसके बाद देखिए, हम अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो तुलसी जी के नीचे आप शालिग्राम भगवान को विराजमान कर रात देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा करते तो आप लड्डू गोपाल जी की भी माघ स्नान की पूजा में जरूर शामिल करें। तो देखिए, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी नहा धो के तैयार हो गए हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया। अगर आपके तुलसी जी का गमला छोटा है तो आप गमले के नीचे विराजमान कर सकते लड्डू गोपाल जी को। लेकिन मेरी जो तुलसी है उसका गमला ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो मीडियम, यहाँ तो मैंने लड्डू गोपाल जी को इसी में ही विराजमान कर दिया है। तो गमले में लड्डू गोपाल जी को आ गए। इसके बाद देखिए, तिल हमें जरूर लेने हैं। माघ स्नान की पूजा में तिल हमें स्वस्तिक में पर थोड़े तिल रख देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। आप चाहे तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं या आप फिर तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे माघ के महीने में पूजा में तिल का उपयोग करना बहुत फलदायी है। तो आप तिल के तेल का भी दिया भी रोजाना पूजा में सुबह जला सकते हैं। दिया जलाने के बाद देखिए, आप मैंने जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको आसन पर बिठाया है। कहीं आपको लगे कि मैंने सीधा गमले में लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया, सर्दी का समय तो अच्छे से आसन लगा के गद्दा वद्दा बिछा के आप लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर बैठा दीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर गमले में जगह नहीं है तो नीचे भी आप आसन लगा के गमले के नीचे चौकी वगैरह लगा के अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर बैठा सकते हैं। कि लड्डू गोपाल जी है वो श्री हरि भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तो इनका पूजन हमें माघ के महीने में जरूर करना चाहिए। अब देखिए, पहले दिन जब पूजा करेंगे तो शालिग्राम भगवान का आप जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो फिर आप कलावा को भी इस तरह से देखिए 7 बार लपेट कर हम जनेऊ बना लेंगे और वह हम शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। जनेऊ जो होती है जो हमें पहले दिन की पूजा में समर्पित कर देंगे और आखिरी दिन की पूजा जब पूजा होगी, उद्यापन होगा, उस दिन समर्पित कर देंगे। बीच में हम रोजाना कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर शालिग्राम भगवान को स्नान करा दिया, लड्डू गोपाल जी को भी हम इसने स्नान करा दिया। लड्डू गोपाल जी को हम आप चाहे तो कलावा समर्पित कर सकते हैं और वैसे हमने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना दिए। स्नान कराने के बाद आप अगर चाहते हैं तो फिर आप कलावा भी समृद्ध कर सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी जी में कलावा बांध देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें
तुलसी जी को हम कलावा लपेट देंगे और साथ में तुलसी जी को हम चुनरी जरूर उड़ानी है। अगर आपने पहले ही नए साल पर चुनरी उड़ा दी है तो फिर आप उस चुनरी को साफ करके दोबारा उड़ा सकते हैं। आप नई चुनरी उड़ाना चाहते हैं तो नई चुनरी आप तुलसी जी को जरूर उड़ा दें। सर्दियों में ध्यान रहे कि तुलसी जी को हमें चुनरी जरूर उड़ानी है ताकि उन्हें ठंड न लगे। इसके साथ ही माघ स्नान में तुलसी जी का जब पूजन किया जाता है तो चुनरी उड़ाकर ही पूजन किया जाता है। तो चुनरी आप जरूर से जरूर उड़ा दे। अब देखिए हम तिलक कर देंगे। तो सालिग्राम भगवान को हम यहाँ पर चंदन से तिलक कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक कर देंगे। तुलसी जी को, तुलसी माता को हम यहाँ पर रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए तुलसी माता को हम रोली से तिलक कर देंगे। इसके साथ ही हमें तिल जरूर समर्पित करने हैं। तो यहाँ पर हम भगवान सालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को, तुलसी जी को, सभी को तिल समर्पित कर देंगे। देखिए वैसे तो माघ स्नान किसी भी पवित्र नदी में जाके किया जाता है, लेकिन आजकल की बिजी लाइफ में पूरा एक महीना नदी में जाकर स्नान करना पॉसिबल नहीं है तो पाता, तो आप अपने घर पर ही बहुत आसानी से माघ स्नान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, माघ के महीने में सुबह सुबह जल्दी उठकर 5 से 6 बजे के बीच आप स्नान कर ले और उसके बाद आप तुलसी जी का और श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। अब देखिए हमने तिल समर्पित कर दिए। सभी को तिल समर्पित करने के बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो आप कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए पूजा में आपके भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सामग्री कम या ज़्यादा हो इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। भगवान आपका भाव जानते हैं। सामग्री की महत्ता नहीं होती है तो आप जो भी सामग्री आपके पास अवेलेबल हो आप उससे पूजन करें। बस इतना ध्यान रखें कि तिल आप जरूर ले जाएं। और देखिए जब आप पूजा करेंगे तो जो दिया आपने जलाया है उसी भी आप तिल जरूर समृद्ध कर दें। यह मैं बताना भूल गई थी कि डालते हुए आपने देखा होगा, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं कहते हैं उतने हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो तिल आप इस दिए में जरूर डाल दें। सभी को फूल समृद्ध करने के बाद फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए भोग में आप यहाँ पर मैंने गुड़ समर्पित किया है। आप गुड़ समर्पित कर सकते हैं, कोई भी ऋतु फल समृद्ध कर सकते हैं, कोई भी मिठाई समृद्ध कर सकते हैं। देखिए अगर आप कोई भी मिठाई वो जरूर समृद्ध कर रहे हो तो गमले में ना रखिए। इससे क्या होता है कि गमले में चींटियाँ वगैरह लग जाती है, तो अलग से किसी कटोरी वगैरह में रख दे। और उसके बाद देखिए आपको क्या होगा कि मैंने श्रृंगार का सामान समर्पित किया। तो जब आप माँ के महीने में स्नान शुरू करती हो तो उस दिन तुलसी माता को श्रृंगार का सामान समर्पित कर देती हूँ, तुलसी माता को सजा देती हूँ। देखिए आप चाहे तो आप माघ स्नान करने के पहले दिन आप तुलसी जी को श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहे तो जिस दिन माघ स्नान करना समाप्त हो जाता है उस दिन उद्यापन जब आप करते हैं तब आप श्रृंगार का सामान समृद्ध कर सकते हैं। एक बार श्रृंगार का सामान समृद्ध करना जरूरी होता है। आप अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार कभी भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप भगवान विष्णु से तुलसी माता के भजन गा सकते हैं। माघ महात्म्य का अध्याय पढ़ सकते हैं। माघ के महीने में सुनी जाने वाली कथा सुन सकते हैं। अध्याय पढ़ने के बाद, कथा सुनने के बाद फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 5 परिक्रमा कर सकते हैं, 7, 11 परिक्रमा कर सकते हैं। यथा समय जितनी हो उतनी आप तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। माघ के महीने में जब भी आप पूजा करें तब आप तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करने के बाद फिर अब आरती करते हैं। तो यहाँ पर हम तुलसी जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें सुबह यह आरती करनी होती है। इस तरह से हम माघ स्नान की पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, माघ स्नान करने से हमारी सभी प्रकार के पापों के निवारण हो जाता है। इसीलिए जीवन में एक बार आप जरूर माघ स्नान करें और माघ के महीने में हो सके तो एक दिन आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान जरूर करें। आइए और देखते हैं, अगर आप पूरा माघ का महीना स्नान नहीं भी कर पाते तो माघ के महीने में विशेष दिन होते हैं। जैसे माघ के महीने में मकर संक्रांति आती है तो उस दिन आप स्नान कर सकते हैं। माघ के महीने में जो 11 आती है वो दोनों 11 जो होती है उस दिन आप स्नान कर सकते हैं। आप माघ पंचमी को आप स्नान कर सकते हैं, माघ पूर्णिमा को आप स्नान कर सकते हैं। तो माघ के महीने में जो विशेष दिन आते हैं उन दिनों में आप माघ स्नान करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पूरे माघ के महीने का पुण्य फल तो आपको पूरे माघ के महीने में स्नान करने से ही मिलेगा, लेकिन अगर आप इन विशेष दिनों में स्नान करते हैं तो उससे भी आपको माघ स्नान का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो देखिए एक बार फिर बता देती हूँ, माघ स्नान में एक तो ठंडे जल से स्नान करते हैं, दूसरा यह कि सुबह जल्दी उठकर 6 बजे से पहले हमें स्नान कर लेना होता है। साथ ही अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो माघ के महीने में शाम के समय भी आप तुलसी जी के सामने एक दिया जरूर जलाइए। सुबह शाम दोनों समय में तुलसी जी का पूजन करना है और तुलसी जी में दिया जलाना है। इस तरह से हम माघ स्नान करते हैं। माघ के
के पूरे महीने में इस तरह से स्नान और पूजा करने के बाद माघ पूर्णिमा के दिन यानी जब माघ का महीना पूर्ण हो जाता है, उस दिन पूर्णिमा जब आखिरी में आती है, उस दिन हमें इसका उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान का वस्त्र, लक्ष्मी माता के वस्त्र में लेने हैं, दक्षिणा लेनी है, खाने की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और लक्ष्मी माता के लिए हमें श्रृंगार का सामान लेंगे, तो श्रृंगार का सामान आपने पहले दिन जो चढ़ाया है आप वही ले लीजिएगा, या आपने नहीं चढ़ाया है तो आप उद्यापन वाले दिन चढ़ा दीजिएगा। यह सारा सामान हम लेंगे सुबह पूजा में। यह सारा सामान अपने पास रखेंगे, तुलसी माता के पास ही सारे सामान को रख के मिनस देंगे, और उसके बाद हम यह सामान पंडितान को दान कर देंगे। आप पंडिताइन को दे सकते हैं, आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं, या आपकी सासू जी ससुर जी तो आप उनको भी दे सकते हैं। यानी ये चीज़ें हमें दान करनी होती है। तो इस तरह से माघ स्नान पूर्ण हो जाता है। स्नान में जब हम पूजा करते हैं तो कुछ कहानियाँ सुनते हैं, उन कहानियों का वीडियो मेरे चैनल पर डाल दिया है, आप डेली कहानियाँ सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माघ स्नान की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।